सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप से बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। बात करते हैं किसकी? यूनिवर्सल गेट की। बात करेंगे किसकी? आपकी यूनिवर्सल गेट। मैंने इसके पहले आप लोग को बताया था यूनिवर्सल गेट बोलते किसको है। यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं? आपका नैंड गेट को, और दूसरा किसको? नॉर गेट को। दूसरे को किसको? नॉर गेट को। नैंड कैसे बनता है? नैंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? एंड प्लस नॉट। ये किसका है? आपका कॉम्बिनेशन एंड प्लस नॉट का। नॉर की बात करते हैं तो ये और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। ये तो एक आपको रफ आइडिया लग गई। इसके गेट बनते कैसे हैं? इसके गेट कुछ इस तरीके से आपके डी के फॉर्म में, और आगे क्या बन जाता है? ये आपका बेस होता है किसका? एंड का। और ये बेस किसका होता है? आपका नॉट का। तो इस तरीके से आप जो भी इनपुट दोगे, सपोज यहाँ पे ए दिया और यहाँ पे आपने बी दिया, तो ये आपको एट द एंड क्या दे देगा? ए प्लस बी का आपका होल निगेशन। यहाँ पे क्या दे देगा? ए डॉट, प्लस नहीं डॉट होगा यहाँ पे, क्योंकि बात किसकी है? एंड की बात है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ए डॉट बी का होल निगेशन। बात करते हैं नॉर की। नॉर के अंदर क्या हो जाएगा? ये एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा? नॉर है, तो पीछे से कैसा हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। पीछे से कैसा कर्व हो जाएगा? इस तरीके से, और आगे चला जाएगा आपका नॉट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी का होल निगेशन। ये आपका क्या हो गया? बेसिक यूनिवर्सल गेट्स की हम लोग बात करते हैं, नैंड और नॉर की। अब बात ये आती है, दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इतने सारे गेट्स तो आपने पढ़ा दिए थे, तो ये नैंड और नॉर को यूनिवर्सल अब आप बोल रहे हो, मतलब ये तो बन तो किससे रहा है? नैंड और नॉर को आपने कहा यूनिवर्सल गेट, मतलब इनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनकी हेल्प से हम लोग ऑल अदर गेट्स को बना सकते हैं। ऑल अदर गेट्स को बना सकते हैं, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये खुद ही जो है दूसरे से डिराइव्ड है, और इसको कैसे आपने बोल दिया कि ये क्या है? एक यूनिवर्सल गेट है? तो इसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूं जो सिंपल सा है। सबसे पहली चीज आपने पढ़ा था इसके पहले, क्या है? ए डबल डैश इज इक्वल टू क्या होता है? ए होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज पढ़ ली थी। और दूसरा आपने डीमॉर्गन्स लॉ पढ़ लिया था। दूसरा आपने कौन सा लॉ पढ़ लिया था? डीमॉर्गन्स लॉ। डीमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ठीक है, सिंपल ट्रिक मैंने यही बताई थी आपको। जिसको नहीं भी आता है डीमॉर्गन्स लॉ, उसको क्या याद रखना है? केवल ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। अब समझिएगा, ए डॉट बी का होल निगेशन है, तो क्या हो जाएगा? ए निगेशन प्लस बी निगेशन। तो एक चीज समझ आ गई। एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, कि आपका अगर हमारे पास डॉट वाला भी है, अगर ये भी है, तो उससे हम लोग ये बना सकते हैं। उससे हम लोग क्या बना सकते हैं? अगर हमारे पास एंड वाले, बेसिकली क्या है? एंड प्लस नॉट का निगेशन है, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं? और भी बना सकते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट, उसको उसके इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं। मतलब एक ऐसा कंसेप्ट समझो कि अब कार तो कार होती है, आपका मेन पर्पस क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो मर्सिडीज से भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। आप अगर खरीदोगे मारुति सुजुकी की कार, तो भी उससे वहीं जाओगे। अगर आप महिंद्रा की कार, तो भी उससे जाओगे। बस बात किसकी आती है? डिफरेंस से आते हैं कंफर्ट की। उसी तरीके से अगर हम लोग ए डॉट बी का होल निगेशन बनाएंगे, तो काम तो वो इसका भी कर देगा। तो यहां पे हमारे क्या बचते हैं? यहां पे हमारे रिसोर्सेज बचते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सल गेट्स का जो मेजर कंसेप्ट है वो क्या है? रिसोर्सेज को बचाने में कोई गेट अगर हेल्प करता है, तो वो हमारे कौन से होते हैं? यूनिवर्सल गेट। और ये दोनों गेट जो होते हैं बहुत इजीली बन जाते हैं। बहुत इजीली ये दोनों गेट क्या बन जाते हैं? आपके क्या होते हैं? बन जाते हैं। तो इसी वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। और इसी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट, आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहली चीज, इसकी हेल्प से बाकी सारे गेट्स आप क्या कर सकते हो? डिराइव कर सकते हो। बाकी सारे गेट्स को आपका जो मेजर जो दो चीजों का दो जो लॉ यूज होते हैं ना, वो ए डबल निगेशन इज इक्वल टू ए, और दूसरा डीमॉर्गन्स लॉ। यही 99% केसेस में यही दो लॉ आपको पता होगा। अगर आपने बुलियन लॉज वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। यही दो चीजें आपकी पूरी की पूरी लगती हैं। उसके बाद इसी की हेल्प से आपका क्या हो जाता है? पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है? आपको कहा जाएगा नॉट बाय यूजिंग नॉट। अब अलग अलग सारे जितने भी बेसिक, जितने भी फंडामेंटल गेट्स हैं, फंडामेंटल गेट्स की हम लोग बात करें, नॉट है, एंड है, उसके बाद फिर क्या है? और है। ये क्या हो गए? फंडामेंटल गेट्स हो गए। अब ये फंडामेंटल गेट्स को किससे बनाओ? यूनिवर्सल गेट से बनाओ। कह रहा है कि आपको क्वेश्चंस कैसे पता होने चाहिए? यूनिवर्सल गेट्स को बनाओ बाय यूजिंग व्हाट? फंडामेंटल गेट्स। फंडामेंटल गेट्स का यूज करके एक आप क्या बना दो? आपके अपने ये फंडामेंटल गेट्स बनाओ यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? इसके लिए एक सिंपल सी चीज है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं नैंड से बनाने की।
ठीक है। नैंड से बनाने की कोशिश करते हैं ऑल दी फंडामेंटल गेट्स, मतलब हम लोग नॉट भी बनाते हैं, उसके बाद दूसरा एंड भी बनाते हैं, और तीसरा कौन सा बनाते हैं आपका, और भी बनाते हैं, और नॉर भी बनाते हैं, और भी क्या बनाते हैं, नॉर बनाते हैं। ये चारों के चारों गेट किससे बनाने की कोशिश करते हैं, बाय यूजिंग नैंड। नैंड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लेना। नैंड की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, क्या इनपुट लेता है, क्या आउटपुट देता है। तो जब भी कभी हम लोग बात करते हैं नैंड की, जब भी हम लोग कभी बात करते हैं नैंड की, तो इसको क्या चाहिए होता है ना, ये कॉम्बिनेशन किसका है, एंड का और नॉट का। तो आपको एंड प्लस नॉट का, एंड की प्रॉपर्टीज क्या थी, मिनिमम 2 इनपुट। एंड की सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या थी, मिनिमम, आपका मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 2 इनपुट्स। और ये आउटपुट कितना देता है, आउटपुट मैक्सिमम 1 देता है, आउटपुट जो है मैक्सिमम 1 देता है। नॉट की बात करें, 1 इनपुट और 1 आउटपुट। तो इसी तरीके से ये बनता कैसे, ये बनता इस तरीके से, ये 2 गए, ठीक है, और आगे क्या हो गया, सिंगल आया, और ये सिंगल इसके साथ लग गया, तो ये आपका इजीली क्या हो गया, दोनों के प्रिंसिपल्स फॉलो हो गए। मतलब इसका 2 इनपुट वाला प्रिंसिपल और एक आउटपुट वाला प्रिंसिपल, एक आउटपुट वाला प्रिंसिपल, और इसका क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल इनपुट, सिंगल इनपुट में क्या गया, ए डॉट बी का होल, और ये क्या हो गया, निगेट हो गया, तो ये हो गया आपका सिंगल आउटपुट। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, नैंड बाय यूजिंग, सॉरी नॉट बाय यूजिंग नैंड। अगर हमें क्या बनाना है, नैंड, नैंड बनाना है, नैंड बनाना है नॉट की हेल्प से। अगर नॉट, सॉरी नॉट बनाना है बाय यूजिंग नैंड, तो कैसे करेंगे, सिंपल से इसकी चीज है, इसके 2 इनपुट, इसके 2 इनपुट प्रॉपर्टीज को बगल बगल रखते हैं, इसका एक आउटपुट, इसका क्या होता है, एक इनपुट, और क्या होता है, एक आउटपुट। तो अब इसमें जुगाड़ कैसे किया जाए, जुगाड़ ऐसे होगा आपका कि अब यहां पे एक लॉ आपने पढ़ा था, ए डॉट ए इज इक्वल टू वॉट, ए होता है, ए डॉट ए इज इक्वल टू वॉट, ए होता है, इतना तो आप लोग ने पढ़ा था ना, ये वाला लॉ आपने सबने पढ़ा था। इसका नाम क्या होता है, नाम क्या होता है, बताओ बताओ फटाफट, नहीं याद है, रिवाइज करो पक्का, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सारे बुलियन लॉस को रिवाइज करो, सारे का मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरी चीजें बताई, नाम क्यों देते हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात समझना, ए डॉट ए निगेशन इज इक्वल टू ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे एक जुगाड़ निकालते हैं, एक इनपुट ए है, एक क्या करते हैं, इनपुट ए लेते हैं, उसको वायर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, उसके वायर को क्या करते हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, और उसके बाद फिर क्या लगाते हैं, यहाँ पे ये कौन सा डायग्राम हो गया, ये आपका नैंड का हो गया, ठीक है। तो ये ए है और ये ए बन गया, ये वायर था सिंगल इनपुट की तरह आया, ये वायर था जो कि आया कैसे, सिंगल इनपुट की तरह आया, एक सेकंड होल्ड करिएगा, ठीक है, सिंगल इनपुट की तरह आया, और उसके बाद फिर अंदर गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ए डॉट ए का होल निगेशन बन गया, ए डॉट ए का होल निगेशन बन गया। तो बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए निगेशन आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए निगेशन। कंसेप्ट फिर से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर जिसको जिसको नहीं समझ आया वो लोग समझने की एक बार कोशिश करिएगा। ये ए है, ये ए है, यहां पे जाके एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ए डॉट ए निगेशन, और फिर क्या मिल जाएगा, आपका ए निगेशन आ जाएगा। तो समझिए एक हमने एज अ इनपुट क्या दिया, ए दिया, और हमारे पास आउटपुट क्या आया, ए निगेशन आया। तो हमारा एक गेट है जो कि कौन सा है, आपका नैंड गेट, वो काम किसका कर गया, वो काम किसका कर गया, वो इक्विवेलेंट किसके बन गया, नॉट के। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में आता है, कहीं भी अगर आपको क्या करना है, आगे से अगर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा, ए डॉट, ठीक है, ऐसे समझिए। अब देखिए इसी की हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए डॉट बी का होल निगेशन लिखा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, उठाओगे ये डायरेक्ट एक नैंड बनाओगे, और आपका काम खत्म, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या बन गया, ए डॉट बी का होल निगेशन। अब यहीं पे अगर दिया होता ए निगेशन, ठीक है, डॉट बी का होल निगेशन, मतलब ए के अंदर क्या है, इस ए के अंदर क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चे, इस ए के अंदर क्या है, निगेशन है, और कह रहा है पूरी एक्सप्रेशन को बनाओ बाय यूजिंग नैंड ओनली, मतलब कह रहा है इसको बनाओ बाय यूजिंग नैंड ओनली। तो अब ये समझना, सबसे पहले तो आपको ये वाले पार्ट को नैंड से बनाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ए निगेशन को नैंड से बनाना होगा। तो उसके लिए अभी आप क्या सीखे, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको उठा के कैसे करोगे, 2 पार्ट में ऐसे ब्रिक को डिवाइड करोगे, यहां पे लाओगे, क्या मिल जाएगा, ए डॉट ए का होल निगेशन विच इज इक्वल टू ए निगेशन।
तो ये तो हमें मिल गया। अब ये मान लेते हैं अब डॉट बी का होल निगेशन, तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, नॉर्मल बी का तार लेंगे और इस सब को ले जाके कहां पे जोड़ देंगे, इस सब को ले जाके एक आपका सिंपल सा इसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो केबल आ रही है ये किसकी आ रही है, ए निगेशन की आ रही है, और ये किसकी आ रही है, नॉर्मल बी की आ रही है। और यहां पे आके क्या बनेंगे, ए निगेशन डॉट बी बन जाएंगे, और यहां पे आते ही क्या बन जाएगा, ए निगेशन डॉट बी का होल निगेशन। इतना क्लियर हुआ, कंसेप्ट की क्लैरिटी इतनी आई कि नहीं आई, फटाफट आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपके क्या आई, कंसेप्ट की क्लैरिटी आई कि नहीं आई। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहां पे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी आई कि नहीं है। तो आपको अगर क्या बोल दिया, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल बोला कि भाई आपको इस एक्सप्रेशन को बनाना है बाय यूजिंग नैंड ओनली, तो आपने आराम से बना लिया ना, इसी तरीके से चिल मार के हो जाता है। एक और ट्राई करोगे, चलो एक और ट्राई कर लो। अब क्या है आपका ए निगेशन, सपोज दिया गया है, यहाँ पे डार्क पेंसिल यूज कर लेता हूं, ए निगेशन, ठीक है, डॉट बी निगेशन का होल निगेशन बाय यूजिंग इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं, आप चाहे क्लास 11 में चाहे 12 में हो, ये बार बार आता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यूनिवर्सल गेट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप उसको अंडर एस्टिमेट करोगे, लेकिन हर बार वो आपके 2 नंबर 4 नंबर हर एग्जाम में लेके जाता रहेगा अगर पढ़ोगे नहीं अच्छे से। ठीक है, और कुछ बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है, तो इसको समझ लो, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं ए है, सबसे पहले ए निगेशन बनाते हैं, तो ये आपका नॉट वाला हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया, नॉट बन गया। बी पे जाते हैं बच्चे, बी क्या बन गया, ये भी आपका नॉट बन गया, तो बी निगेशन बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे क्या हो गया, बी निगेशन बन गया। अब अंदर जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, आगे उठा के एक्सप्रेशन को, तो यहां पे ए निगेशन आया, यहां पे बी निगेशन आया, तो एक्चुअल में क्या बन गया, ए निगेशन डॉट बी निगेशन। अब यहां पे नॉट लग गया, दैट मींस ए निगेशन डॉट बी निगेशन का होल निगेशन, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया। तो कैसे होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी आ गई होगी होपफुली। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। हमें सारे यूनिवर्सल गेट की हेल्प से सारे बनाने हैं, तो हमने क्या देख लिया, नैंड एज नॉट, और उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी देख लिया, यूज कैसे होता है। ठीक है, होपफुली यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगली बात कर लेते हैं, नॉट हमारा बन गया, एंड कैसे बनाए, एंड बाय यूजिंग व्हाट, एंड बाय यूजिंग, ठीक है, एंड नैंड से क्या बनाना है, नैंड से क्या डिराइव करना है, एंड डिराइव करना है, नैंड से क्या डिराइव करना है, एंड। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2 इनपुट होता है, इसके अंदर कितने इनपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है आपका सिंगल, यहाँ पे कितना आता है आउटपुट, 1 आउटपुट आता है। अगर इसकी बात कर दें, इसकी एक्सप्रेशन जो होती है वो ए डॉट बी का होल निगेशन होती है। ठीक है, अब इसकी सेम प्रॉपर्टीज इसकी भी लिख लो, इसका क्या हो गया, 2 इनपुट, ये क्या हो गया, 2 इनपुट, और ये क्या हो गया, 1 इनपुट, ये 2 इनपुट सॉरी 1 आउटपुट, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आउटपुट आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान समझिएगा, हमें अगर इससे इसको बनाना है तो हमें ऊपर वाले मान लेते हैं ये x है, ये x निगेशन है, हमें क्या चाहिए, x चाहिए, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। ऐसे समझना, ये पूरी एक्सप्रेशन क्या है, x निगेशन है, पूरी एक्सप्रेशन क्या है, पूरी एक्सप्रेशन आपकी x निगेशन है, और हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो x डबल निगेशन कर दें तो इक्वल टू x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं समझे। अगर इसके ऊपर बच्चे एक और निगेशन लगा दें तो काम हो जाएगा, इसके ऊपर क्या कर दें, एक और निगेशन, मतलब एक आपका, ऐसे समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, a डॉट बी लिखा हुआ है, a b, और इसका क्या लिखा हुआ है, होल निगेशन, दैट मींस a डॉट b का होल निगेशन लिखा हुआ है। अब क्या कर दें, इसी के आगे अगर हम लोग एक नॉट लगा दें तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी का डबल निगेशन, डबल निगेशन हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, a डॉट बी। तो नैंड की हेल्प से एंड तो बना सकते हैं, लेकिन अब इस वाले नॉट का क्या करें, इस वाले नॉट को रिप्लेस किससे करोगे, बिल्कुल सही, इस वाले नॉट को रिप्लेस करोगे जो हमने नॉट बनाया था बाय यूजिंग नैंड ओनली। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगी, ध्यान समझिएगा, बाय यूजिंग नैंड, ए हमने लिया, हमने क्या लिया, बी लिया, इन दोनों को उठा के क्या कर दिया, इस तरीके से आपका रखा। उसके बाद फिर इसकी जो आउटपुट आए, यहाँ पे क्या आ चुका है हमारे पास, ए डॉट बी का होल निगेशन आ रखा है। अब आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे तो क्या कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे ले जाएंगे तो इसको इस तरीके से, और यहाँ पे एक और हमने गेट लगाया विच वुड एक्ट लाइक, अब मान लेते हैं ये एक्स निगेशन है, तो एक्स निगेशन ये हो गया, ये एक्स निगेशन हो गया, तो एक्स डॉट एक्स निगेशन निगेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्स निगेशन और यहाँ पे नॉट लग गया, एक्स डबल निगेशन हो गया और ये आपका एक्स डबल निगेशन इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है ए डॉट बी। तो आपके पास फाइनली बन गया। मतलब ये नॉर्मल आपका नैंड वाला गेट और ये आपने क्या बना दिया, उसके आगे एक उठा के नॉट लगा दिया, तो आपका बन गया। तो आगे से कभी भी अगर ऐसी जगह है जहां पे आपको एंड बनाना है लेकिन वहां पे कंपल्शन क्या है, कंपल्शन है यू कैन यूज ओनली आपका नैंड, तो वहां पे आपको एंड का ऑपरेटर कैसे याद रखना है, ए लोगे, ये बी लोगे और इन दोनों को उठा के इस तरीके से, उसके बाद फिर आपका ऐसे, ये आपका बन गया क्या, यहाँ पे आपका ए डॉट बी का होल निगेशन बन के आया और यहाँ पे ए डॉट बी का डबल निगेशन बन के आया, विच इज इक्वल टू व्हाट, ए डॉट बी। होपफुली क्लियर हुआ, होपफुली ये क्लियर हो गया। प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, चलो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। आगे ए आपका डॉट बी निगेशन, ठीक है, उसके बाद फिर ये है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन सपोज आपको क्या करनी है, ये एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल आपको बनानी है बाय यूजिंग नैंड ओनली। अब क्या करोगे, सबसे बड़ी दुविधा, सबसे पहला काम करो ब्रैकेट के अंदर नॉट को सॉल्व करो। सबसे पहले किसको सॉल्व करो, नॉट को। तो ये ए है ही, इसको उठा के क्या कर दो, निगेशन लगा दो, तो क्या बन गया, बी निगेशन बन गया। अब सिंपल सा ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो अब निगेशन कराने के बाद इसको क्या किया आपने, यहाँ पे लेके गए आगे, तो क्या हो गया, ए डॉट बी का निगेशन का होल निगेशन, ये पूरा होल निगेशन आ गया। इतना होपफुली क्लियर है। अब क्या करेंगे, आगे उठा के एक और नॉट लगा देंगे, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी का निगेशन का होल डबल निगेशन विच इज इक्वल टू ए डॉट बी का निगेशन। सिंपल कंसेप्ट है, क्लियर हो गया होगा होपफुली कि आप कैसे आपको नैंड को एज अ यूनिवर्सल गेट यूज करना है। यहाँ पे भी आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होपफुली आ चुकी होगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या बनाना है, यहाँ पे कौन से भैया यूज होंगे, डी मॉर्गन भैया का लॉ यहाँ पे यूज होने वाला है, तो इसको समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, नैंड की हेल्प से किसको बनाना, और को बनाना है। नैंड की हेल्प से किसको बनाना है, आपको और को बनाना है, यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा एक कंसेप्ट है आपका नैंड की हेल्प से और को बनाने का, तो यहाँ पे आ जाता है कुछ इस तरीके से। नैंड की प्रॉपर्टी, टू इनपुट्स क्या हो जाता है, टू इनपुट्स और आपका वन आउटपुट क्या हो जाता है, टू इनपुट होता है और वन आउटपुट, और एक्सप्रेशन जो बनती है वो कैसे बनती है, ए डॉट बी का होल निगेशन, ए डॉट बी का होल निगेशन। और की बात कर लेते हैं, और भी क्या होता है, टू इनपुट्स पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, टू इनपुट्स पे, और एक क्या होता है, वन आउटपुट पे, ये किस पे वर्क करता है, आपका वन आउटपुट पे। दूसरी बड़ी चीज क्या होती है, इसकी एक्सप्रेशन जो होती है वो ए प्लस बी होती है, ए प्लस बी होती है। अच्छा, अगर डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, अगर इसकी लाइन को ब्रेक करें और साइन को चेंज करें तो क्या बन जाएगा, ए निगेशन प्लस बी निगेशन। मतलब ये जो डिमॉर्गन्स लॉ लगा हुआ है कहता है कि भाई अगर ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब हम लोग अगर कुछ जुगाड़ निकाल लें कि ये जो पर्टिकुलर निगेशन है इन दोनों को हटा दें तो ये हमारे किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी के होल निगेशन के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर हमारी एक्सप्रेशन, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे, अगर आपका क्या है, ए डॉट बी का निगेशन है और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, निगेट कर दें, तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद ब्रेक द लाइन, सबसे पहले लाइन को आप ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, ए डबल निगेशन, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ आपका सिंपल सा कहता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट को डिवाइड कर देते हैं इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में और साइन को चेंज कर देते हैं तो हमारा दोनों एक्सप्रेशन सेम रहती है। बुलियन लॉज वाले जो है वीडियोस पे इसके बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए, ए निगेशन और बी निगेशन को जब हमने बुलियन लॉ लगाया, मतलब डिमॉर्गन्स लॉ लगाया, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन के आ जाता है, जो कि आपका डबल निगेशन की कोई वैल्यू अब होगी नहीं, तो ए प्लस बी। मतलब आप सिंपल सा कह सकते हो ये वाली एक्सप्रेशन किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये वाली एक्सप्रेशन क्या है, किसके बराबर है, ये नीचे वाले पार्ट के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। इतना अच्छे से क्लियर हुआ, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ, ये दोनों क्या है, किसके बराबर है। मतलब अगर हम इसको बना ले, अगर इस एक्सप्रेशन को बना ले तो हम किसको बना लिए, और को बना लेंगे। अगर हम इस एक्सप्रेशन को बना लिए तो हम किसको बना लिए, और को बना लिए। इतना कंसेप्ट क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई आपको, ये वाली एक्सप्रेशन इसके बराबर है ना। मतलब एक सिंपल सी बात है कि अगर आपने क्या किया, एक उसका ये वाला एक एक्सप्रेशन का फॉर्म बना लिया जो कि इसके इक्विवेलेंट है, दैट मींस वो और की तरह काम करेगा, वो आउटपुट हमें कैसा देगा, और की तरह काम करेगा। तो अब बात समझिएगा बनेगा कैसे, बनेगा आपका सिंपल सा, ए निगेशन क्या है, ए निगेशन
डॉट बी निगेशन का होल निगेशन है, तो इसका सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, नॉट करेंगे, तो ए निगेशन मिला हमें। बी उठाएंगे, बी को उठा के क्या करेंगे, नॉट करेंगे, तो क्या मिल गया, बी निगेशन मिल गया। उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे, फिर कहां मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे। अब क्या मिल गया, ए निगेशन डॉट बी निगेशन का होल निगेशन। ब्रेक द लाइन, ऐसे इक्वल टू करके लिखोगे हमेशा, कैसे लिखोगे अपने एग्जाम में, इक्वल टू ए डबल निगेशन प्लस बी डबल निगेशन विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी। तो आपका सिंपल सा क्या आपने बनाया, बाय यूजिंग NAND only, by using what, NAND only you have created OR gate, you have created what, OR gate। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे बना है पूरी की पूरी एक्सप्रेशन, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन कैसे बनी, होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, आपका अगले यूनिवर्सल गेट की तरफ बात करते हैं, यूनिवर्सल गेट की हेल्प से। अच्छा, एक क्वेश्चन करना चाहोगे, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए निगेशन डॉट, सॉरी डॉट नहीं प्लस, ठीक है, प्लस बी का, ये आपको बनाना है बाय यूजिंग NAND ओनली, बाय यूजिंग व्हाट, NAND ओनली, आपको ये वाली एक्सप्रेशन बनानी है। तो एक सिंपल सी चीज पहले समझना, आप भूल जाओ कि ऊपर निगेशन है क्या है, आप इसको एज अ एक्स ले लो, इसको क्या ले लो, वाई ले लो, तो ये कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ए लेना पड़ेगा, सबसे पहली चीज क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पार्ट पे देख लें, एक ए ले लें, ए को क्या कर दें, निगेट कर दें। बहुत सारे लोग के थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा, फिर उसके ऊपर भी बताऊंगा। ठीक है, अभी अभी आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप गए और उसके बाद उठा के क्या कर दिया, यहाँ पे भी एक सॉरी लगाओगे आप नॉट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए निगेशन, यहाँ पे क्या है, बी निगेशन, यहाँ पे क्या आया, ए निगेशन और बी निगेशन विच इज इक्वल टू व्हाट, ए निगेशन प्लस आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक सेकेंड, ए निगेशन डॉट बी निगेशन का होल निगेशन विच इज इक्वल टू आपका क्या, ए डबल निगेशन प्लस बी डबल निगेशन, आपका ए प्लस बी। अब एक चीज समझिएगा, आपको इस वाले के ऊपर क्या चाहिए, निगेशन चाहिए, इस वाले के ऊपर क्या चाहिए, निगेशन चाहिए। ये तो आप नॉर्मल गेट, तो अगर इस वाले के ऊपर निगेशन चाहिए, तो यहाँ पे जो डबल निगेशन आ रहा है, अगर ये क्या हो जाए, सिंगल निगेशन हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये डबल निगेशन है तो कैंसिल आउट हो ही जा रहा है, तो कैंसिल आउट ना हो तो काम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे उड़ा देंगे ये वाला। तो अब क्या होगा, अब बहुत ध्यान समझिएगा, ए है, ठीक है, क्या है आपका, ए है, हमारे पास फाइनल जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ए डॉट बी का होल निगेशन, ठीक है, ए डॉट बी निगेशन का होल निगेशन विच इज इक्वल टू, ब्रेक द लाइन, ए डैश डॉट आपका ए डैश प्लस किसके बराबर, प्लस बी डबल डैश विच इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी। बन गई एक्सप्रेशन, बन गई एक्सप्रेशन ना। थोड़ा सा बस इसी तरीके से क्या करना रहता है, दिमाग लगाना होता है और काम हमारा हो जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ कि कैसे आपका बन जाएगी ये वाली एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या किया हमने, बस सिंपल सा देख लिया, कंक्लूजन दोनों को कंपेयर करा और जहां पे काम हो जाए वहां पे उसको इंप्लीमेंट करा दो। ठीक है, क्या किया, नहीं समझ आया तो एक बार क्या करो, रिकैप मार देना, रिकैप मारना, समझ में आ जाएगा। सिंपल सा इसको निगेशन को हटाने की कोशिश की है, यहाँ पे डबल निगेशन होता तो एक निगेशन हटा दिया, काम हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नॉर बाय यूजिंग NAND। अब नॉर को कैसे बनाए, बाय यूजिंग NAND। ठीक है, तो अब इसके केस में क्या कर देंगे, इस केस में हमारा नॉर बाय यूजिंग NAND की, तो अब आपका और आपने बना ही लिया है। ठीक है, NAND से आपने क्या कर लिया, और आपने बना ही लिया, उसी के आगे क्या करना रहेगा, हमें नॉट लगाना रहेगा। तो पहले और बना लेते हैं, पहले क्या करते हैं, और बना लेते हैं। तो आपका ए हो गया, बी हो गया, ए को निगेट कर दिया आपने, ठीक है, बी को भी क्या कर दिया, निगेट कर दिया आपने, और उसके बाद ये आपका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ए निगेशन डॉट बी निगेशन का होल निगेशन विच इज इक्वल टू ए निगेशन प्लस बी निगेशन, ठीक है, डबल निगेशन विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आगे क्या करेंगे, इसी के आगे एक और आप नॉट लगा दो। ये आपके पास यहाँ पे आ चुका है, यहां तक आपने ये पढ़ा था। अब आगे हमने क्या कर दिया, उसी को उठा के सिंगल इनपुट की तरह, नॉट की तरह, ये वाला कौन सा, ये क्या है, ये आपका बेसिकली नॉट है, बाय यूजिंग NAND वाला नॉट ही तो है, नॉट वाला ये NAND जो हमने नॉट बनाया था NAND के से, वही तो है। तो अब आपका यहाँ पे क्या दे देगा, a प्लस बी का होल निगेशन। जो पुराने आपके पास टूल्स है उसको यूज करोगे ना, तो ये क्या हो गया आपका नॉर बाय यूजिंग NAND, नॉर बाय यूजिंग व्हाट, NAND। होपफुली यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, होपफुली यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, तो आप अगर ध्यान से अब देखोगे, हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था यहां से कहीं, ठीक है, एक सेकेंड, छठे पेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एक और, एक और, ठीक है, नॉट हमने देख लिया, नॉट नैंड की हेल्प से कैसे बनता है, ए ले लिया हमने, बी ले लिया, उसको आप क्या कर सकते हो, नॉट सॉरी नॉट आपको बनाना है, एक ए लिया, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया उसके वायर को, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए डबल आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे इस तरीके से ए डॉट ए का होल निगेशन विच इज इक्वल टू ए निगेशन, ये आपका बन गया। एंड की बात कर लेते हैं, तो एंड के केस में कुछ नहीं, ए बी है, उसके ऊपर क्या किया हमने, ये निगेशन लगा रखा है, आगे हमने यही ऊपर वाला नॉट उठा के एडजस्ट कर दिया, तो अब हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए डॉट बी का होल निगेशन बना था, अब यहाँ पे ए डॉट बी का डबल निगेशन बन गया, दैट मीन्स ए डॉट बी आपका बन गया, ठीक है। बात करते हैं और की, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे डिमॉर्गन्स नॉर की बात करें, डिमॉर्गन्स थ्योरम प्लस आपका उसके आगे एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो, ठीक है। तो होपफुली नॉर आप कैसे, सॉरी नैंड एज यूनिवर्सल गेट कैसे आपका होता है, आपने बेसिक तरीका देख लिया है। अब यही सेम चीज रेप्लिकेट किसमें कर देते हैं, नैंड के केस में। चलिए फटाफट हम लोग क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे सेम चीज को, कहां पे, नैंड के केस में, सेम चीज की कहां रेप्लिकेट करेंगे, नैंड के केस में, एक सेकेंड, ठीक है, नैंड के केस में सेम चीज को क्या कर देते हैं, रेप्लिकेट कर देते हैं, आपका सॉरी नॉर के, यार क्या बोल रहा हूँ, सुबह सुबह सो के उठ के पढ़ाता हूँ तो यही सब होता है, चल ठीक है, चलो आपका क्या हो गया, नॉर की हेल्प से सबसे पहले क्या बनाओ, नॉट बनाओ। तो अभी आपने देखा था नॉर क्या करता है, दो इनपुट लेता है, दो इनपुट लेता है, एक आउटपुट देता है, एक क्या देता है, आउटपुट देता है, और सबसे बड़ी चीज आपका बनता कैसे, ए प्लस बी का होल निगेशन, ए प्लस बी का क्या बनता है, होल निगेशन। तो आपका क्या आपको करना है, नॉट बनाना है, सिंगल इनपुट, वन इनपुट लेता है, वन आउटपुट देता है, और आपने एक लॉ पढ़ा था कि a प्लस ए इज इक्वल टू वॉट होता है, a होता है, तो यही लॉ पढ़ते ही हमारा क्या हो गया, काम हमारा सॉर्ट हो गया। तो क्या करेंगे, a लेंगे, a को उठा के क्या करेंगे, स्प्लिट कराएंगे, और यहां पे आपका कुछ इस तरीके से, तो यहां पे क्या बन गया है हमारा, a प्लस ए बन गया, और उसके आगे क्या बन गया, a प्लस ए का निगेशन मिल गया, a प्लस ए का क्या मिल गया, निगेशन मिल गया, विच इज इक्वल टू वॉट, ए निगेशन। तो आपका नॉर की हेल्प से नॉट कैसे बनाते हैं, ये तो कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी, इसका अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और आगे मूव कर जाते हैं अब, और बाय यूजिंग नॉर, नॉर की हेल्प से क्या बनाओ, और बनाओ, और आपका और बनाना है बाय यूजिंग नॉर ओनली। तो अब सिंपल सी a प्लस बी आपको बनाना है, किसकी हेल्प से, a प्लस बी के निगेशन की हेल्प से। तो आपको सिंपल सी बात पता है, a प्लस बी का क्या कर देंगे, डबल निगेशन कर देंगे, a प्लस बी का डबल निगेशन कर देंगे, विच इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी। तो a बनाओ, b बनाओ, ठीक है, बाकी प्रिंसिपल तो सेम ही है। यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया, a प्लस बी का होल निगेशन, a प्लस बी का होल निगेशन, उसके बाद इसके आगे उठा के जो पहले इसके पहले नॉट बनाया था वही नॉट उठा के चिपका दिया, तो a प्लस बी का डबल निगेशन विच इज इक्वल टू आपका a प्लस बी, विच इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी। होपफुली यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। तो अब आपको ये कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, और बाय यूजिंग जैसे पुराने कंसेप्ट यूज हो रहे हैं ना, उसी तरीके से अगर आपको एक समझ में आ गया, एक यूनिवर्सल गेट का पल्ला पड़ गया ना, तो फिर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं, सर ये बता दो, एंड बाय यूजिंग नॉर। अच्छा, कुछ बेसिक प्रिंसिपल तो दोनों के सेम है, दो इनपुट लेता है, ठीक है, और एक आउटपुट देता है। एक्सप्रेशन का डिफरेंस है, एक्सप्रेशन का डिफरेंस कैसे है आपका, यहाँ पे a प्लस बी का होल निगेशन मिलता है, और इसके अंदर सेम चीजें, दो इनपुट, ठीक है, एक आउटपुट, और उसके बाद क्या होता है आपका a प्लस आपका a डॉट बी बन जाता है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ धीरे धीरे याद आ रहा है, धीरे धीरे आपको कौन सा लॉ याद आ रहा है, डी मॉर्गन। जब भी कभी आपको क्या करना रहे, साइन को चेंज करना रहे, जब भी कभी आपको सेम एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई करने के लिए साइन को चेंज करना रहे, तो वहां पे कौन से लॉ को याद करोगे, डी मॉर्गन्स लॉ को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल निगेशन किसके बराबर हो जाता है आपका, a निगेशन डॉट b निगेशन के। तो अब इसके ऊपर वाले को अगर हमें a की वाली टोपी को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर इंडिविजुअल निगेशन देने लगे, तो ये क्या बन जाएगा, डबल निगेशन बन जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी, a डॉट क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, a डॉट b बन जाएगा। तो ये वाली एक्सप्रेशन किसके बराबर है हमारा,
तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को बना लेते हैं, अगर हम लोग इस वाली एक्सप्रेशन को बच्चे ड्रॉ कर लेंगे किसकी हेल्प से, एंड आपका नॉर की हेल्प से, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ड्रॉ कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या बोला है आपको ड्रॉ करने के लिए, ए निगेशन, ठीक है, प्लस बी निगेशन का होल निगेशन बनाना है। तो एक ए ले लो, उसको निगेट कर दो, उसको क्या कर दो, निगेट कर दो। बी ले लो, उसको उठा के क्या कर दो, निगेट कर दो। ठीक है, अब लोग कह रहे होंगे सर इतना तो लंबा लंबा गेट बन जा रहा है, आपने कहा था यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, इजी टू मैन्युफैक्चर होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। एक बात समझो, एक ही रिसोर्स को तो यूटिलाइज करना है, 10 अलग अलग रिसोर्सेज को नहीं फाइंड आउट करना मेरे शेर। क्या है, एक ही रिसोर्स की हेल्प से बाकी सारे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक ही आपको सुबह मतलब कोई भी काम हो और एक ही उससे क्या कहते हैं रिसोर्सेज से सारा काम हो जाए, तो कितना आसान हो जाता है। तो उसी तरीके से एक ही रिसोर्स से हम सारी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई और गेट की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे यूनिवर्सल गेट आपका हेल्प कर देता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन क्या आई है, ए निगेशन, यहाँ पे आपकी क्या आई है, बी निगेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए निगेशन प्लस बी निगेशन, और यहां से क्या बन जाएगा, ए निगेशन प्लस बी निगेशन का होल निगेशन, जो कि आपका फाइनल आउटपुट आ रहा है क्या है, ए निगेशन डबल निगेशन और बी डबल निगेशन, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू व्हाट, ए, एक सेकेंड, ए डॉट बी। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, नैंड आपका क्या बना, एक आपका सिंपल सा नॉर की हेल्प से एंड गेट बन गया। क्या बन गया, नॉट की हेल्प से एंड गेट बन गया। ठीक है, होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ नॉर की हेल्प से एंड गेट बनाना। अब आगे देखते हैं, नैंड बाई नॉर। तो अब क्या करना है, ए प्लस बी का हमने क्या देखा था, निगेशन का होल निगेशन किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के बराबर होता है। अब इसके ऊपर क्या लगा दो, अगर ए क्या हो जाए, ए डॉट बी ये लगा हुआ है, और इसके ऊपर हम लोग क्या कर दें, एक और आपका एक्सप्रेशन लगाना है ना, इसके ऊपर क्या करना है, एक और। तो इस तरीके से, तो ये डबल निगेशन मतलब यहाँ पे कंपेरेटिवली आके क्या हो जाएगा, अगर एक सेकेंड इज इक्वल टू ए डॉट बी का ये डबल निगेशन हो तो आके आगे बन जाएगा। कैसे बनाएंगे इस एक्सप्रेशन को, सबसे पहला काम क्या करो, इसको बनाओ, उसके आगे क्या लगा दो, नॉट। ए हमने लिया, उसके आगे क्या कर दिया, निगेट कर दिया। बी हमने लिया, उसको क्या कर दिया, उठा के निगेट कर दिया। तो यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे क्या बन गया, बी डैश, और क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आपका इस तरीके से क्या मिल गया, ए निगेशन प्लस बी निगेशन। ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, ए डॉट बी। अब क्या करेंगे आगे, एक और हमने क्या लगा दिया, नॉट। तो क्या हो जाएगा, एक्स निगेशन हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स निगेशन, विच इज इक्वल टू आपका ए डॉट बी का होल निगेशन। तो आपका क्या बन गया, नैंड बाय यूजिंग नॉर, नैंड बाय यूजिंग नॉर। तो ये सब क्या थे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है किसके, आपके यूनिवर्सल गेट्स के। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स किसके थे, यूनिवर्सल गेट्स के। अब आपको जैसे आ जाता है कि भाई आपको एक्सनॉर बनाओ, आपको क्या करना है, एक्सॉर बनाओ बाय यूजिंग नैंड। ठीक है, और आपको आ जाता है एक्सनॉर बनाओ बाय यूजिंग नॉर, इस तरीके से, या फिर ये आ जाएगा इसके अंदर नॉर, या फिर किसके अंदर आ जाएगा, नैंड। और बेसिक आपको जब प्रैक्टिस आगे करनी है, प्रैक्टिस क्या करनी है, सारे एक्सप्रेशन को, कोई भी आपके सामने एक रैंडम एक्सप्रेशन आ जाती है, उसको यूनिवर्सल गेट से मतलब नैंड से भी बनाना, नॉर से भी बनाना। तो उन सब चीजों की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे सारी कांटेक्ट डिटेल्स दी गई हैं। और आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए, आप सब बच्चे बहुत अच्छा करोगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।